हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण कितना होता है। tan इनवर्स √2 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। एग्जाम में ज़्यादातर ये 5 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे हम चलिए देखते हैं। तो देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना है। tan इनवर्स √2। तो पहले हम बनाते हैं शंकु। देखो ठीक है, तो शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना सिद्ध करना है। tan इनवर्स √2। ठीक है, तो देखो ये हो गया शंकु आपका। ये मान लो इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई मान ली हमने h, तिर्यक ऊंचाई को मान लिया कितना l, और ये जो आपकी त्रिज्या है ये कितनी हो गई r। ठीक है, ये वाली त्रिज्या कितनी हो गई, ये r हो गई। और अर्ध शीर्ष कोण की बात करें तो अर्ध शीर्ष कोण कौन सा होगा, ये वाला। अर्ध मतलब आधा शीर्ष कोण चाहिए। शीर्ष कोण पूरा ये हो गया, और आधे की बात की तो या तो ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, हमने इसे मान लिया तो ये इसे मान लिया थीटा। ठीक है, या आप लिख भी सकते हो, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, उसकी ऊंचाई h, त्रिज्या r है, उसका अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। ठीक है, तो आप सब मान भी सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर से अगर हम, ये थीटा है, ये आपकी ये वाली r है, ये आपकी l है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर से साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा कितना आएगा। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कितना है, लंब सामने वाली भुजा होती है तो r बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो गया आपका ये, तो r बटा l। ठीक है, r बटा l आ गया। अब यहाँ से अगर r इक्वल टू निकाल लें तो कितना आएगा, l साइन थीटा। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, और अगर हम यहाँ से cos थीटा निकालें तो कितना आएगा, cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना होगा इस पर, आधार होगा ये h बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण होगा ये, फिर ये वाली भुजा। ठीक है, तो कर्ण कितना हो गया l। तो यहाँ पर से h निकाले तो कितना आएगा, l cos थीटा। ठीक है, l cos थीटा आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होने वाला, बस आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। देखो क्या किया हमने, पहले यहाँ पर से ये अर्ध शीर्ष कोण थीटा हो गया, क्योंकि शीर्ष कोण पूरा ये होता पूरा। ठीक है, और अर्ध शीर्ष कोण ये पूरा शीर्ष कोण होता, अर्ध शीर्ष कोण इतना हो गया। इसे l मान लिया, इसे h मान लिया, इसे r मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर से साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया। अब कह रहा है कि देखो सिद्ध कीजिए दी गई तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमें क्या दी गई है, दी गई है तिर्यक ऊंचाई, मतलब कि तिर्यक ऊंचाई को हमें क्या करना है, कांस्टेंट बनाना है। ठीक है, कि मतलब उसका अवकलन न हो, उसे उस पर रखना है, आखिरी तक वो जानी चाहिए। ठीक है, उसे कांस्टेंट बना। और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, तो महत्तम आयतन की बात हो रही है तो शंकु का आयतन हमें लगाना पड़ेगा। तो शंकु का आयतन, तभी तो उसे बाद में सिद्ध करोगे कि हाँ महत्तम आयतन है। तो देखो शंकु का आयतन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, 1/3 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। तो देखो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो गया है। आप क्या करते हैं, देखो v इक्वल टू 1/3 पाई, देखो r का मान हमने निकाला है, क्योंकि हमें क्या करना है, दी गई तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिर्यक ऊंचाई को कांस्टेंट करना है। इसमें तो तिर्यक ऊंचाई कहीं है नहीं, तो इसलिए r की वैल्यू यहाँ पर से रखते हैं, क्या होगी, l साइन थीटा। l साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और h की वैल्यू क्या है, l cos थीटा। तो l cos थीटा का l cos थीटा, केवल h इसमें स्क्वायर नहीं लगा। ठीक है, r स्क्वायर में लगा था। तो v इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 पाई, यहाँ पर से कितना आया, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या था, l cos थीटा, l cos थीटा। ठीक है, तो अब इसे गुणा कर लो तो 1/3 पाई, और l स्क्वायर का l से होगा तो l क्यूब, और साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया, cos थीटा। तो देखो इसमें जो जो कांस्टेंट उसे बाहर कर लेते हैं, तो क्या है, l पाई l³/3 कांस्टेंट हो जाएगा, उसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू पाई l³/3, अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अबे महत्तम आयतन दिखाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब कि आप हिंदी में लिख सकते हो कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, अवकलन करते हैं d/d थीटा v, ये तो पूरा कांस्टेंट, तो इससे कोई मतलब, इसे बाहर ही रखो, पाई l³/3 d/d थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें वही u v फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो d/d थीटा v इक्वल टू पाई l³/3
अब देखो पहले साइन स्क्वायर बाहर ले लो, कॉस थीटा कर लो, ठीक है, कॉस थीटा का डिवाइडेड थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा बाहर ले लो और साइन स्क्वायर थीटा कर लो, ठीक है। तो डी बाई डी थीटा v इक्वल टू क्या आ गया, पाई एल क्यूब बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, ठीक है। देखो कॉस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा ही है। फिर साइन स्क्वायर थीटा का किया तो 2 साइन थीटा आ गया, और फिर से इस साइन थीटा का हमें करना पड़ेगा ना, डी बाई डी थीटा साइन थीटा। देखो किया कि हमने साइन स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार कॉस थीटा किया, माइनस साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा उसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा है क्या, साइन स्क्वायर, साइन होता तो आराम से हो जाता, साइन स्क्वायर है तो इसे x मान के किया गया, तो एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, 2x हो गया, लेकिन x की जगह क्या साइन थीटा, तो इसलिए इसका दोबारा किया गया, ठीक है। तो डी बाई डी थीटा v पाई एल क्यूब बाई 3 माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो कॉस थीटा, ठीक है। इतना आ चुका है हमारा। आप देखो डी वी बाई डी थीटा इतना आ चुका, आप कर देते डी वी बाई डी थीटा को क्या, 0 के इक्वल, डी वी बाई डी थीटा को क्या कर देते, 0 के इक्वल, क्योंकि हमें क्या करना है, tan इनवर्स रूट 2 निकालना है, ठीक है, मान निकालना उसका, तो इसे 0 के इक्वल कर दिया तो कितना आ गया, पाई एल क्यूब बाई 3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डायरेक्ट कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इस पाई एल क्यूब 3/3 को उधर भेज दो तो वो तो 0 हो जाएगा, तो माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। आप देखो इसे उधर भेज दो, माइनस का उधर जाए प्लस का, तो 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा हो गया। इस साइन थीटा से हमने इस साइन थीटा की एक घात काट दी तो बची, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो अगर हम यहाँ पर से साइन थीटा की वैल्यू निकालें, मान लो इसे एक बार ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर को नीचे कर लो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 2, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, क्योंकि ये साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर तो होगा ना, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। अब यहाँ पर से थीटा की वैल्यू निकाल लो तो कितना आएगी, tan इनवर्स √2। तो हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि इसका अर्धशीर्ष कोण कितना होगा, tan इनवर्स √2। देखो कैसे सिद्ध किया, इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा डी वी बाई डी थीटा को सॉल्व किया, जब यहाँ तक आ गया तो इसे इक्वल 0 रख दिया, ठीक है। तो इतना ये इक्वल टू tan इनवर्स √2 निकाल लिया, ठीक है। अब थीटा का मान तो हमने निकाल लिया, लेकिन अभी हमें क्या करना है, महत्तम मान दिखाना है कि जो v का है वो महत्तम मान इस पे आ रहा है। तो महत्तम मान निकालने के लिए हम डी वी बाई डी थीटा तो निकाल चुके हैं, अब डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो डी वी बाई डी थीटा पहले देख लेते हैं आया कितना, डी वी बाई डी थीटा आया है, देखो पाई एल क्यूब अपॉन 3, अंदर कितना आ गया, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसका दोबारा अवकलन करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे या पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3, ठीक है। इसका होगा तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा फिर से करोगे तो कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का करोगे तो 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, मतलब यूवी फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा 2 है तो 2 बाहर ले लो, साइन थीटा करोगे तो कॉस थीटा। देखो समझ में आ रहा होगा आपको, इसका क्या, -3 साइन स्क्वायर थीटा,
फिर साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा। यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा बाहर लिया, पहले कॉस स्क्वायर थीटा किया गया तो 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा किया तो माइनस साइन थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर रखा गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा को, तो फिर साइन थीटा किया गया तो कॉस थीटा। आप देखो इसको गुणा कर लेते हैं सबको, तो डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3 कितना हो गया -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, और यहाँ हो गया देखो -4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, देखो ये -4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया 2 कॉस क्यूब थीटा, तो इतना आ चुका है, ठीक है। आप देखो क्या करते हैं, ये तो आपका जुड़ जाएगा तो इससे जोड़ लो, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3 कितना हो गया -7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, देखो कितना बचा -7 से साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब इतना बच चुका है, अब क्या करें, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लें, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3, ठीक है। कॉस थीटा कॉमन आ गया तो कितना बचा -7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो हमें tan थीटा का मान पता है √2, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा का मान कितना पता है, √2 पता है, तो इससे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं ये लंब कर्ण लगा के, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, तो हमें कर्ण नहीं पता तो कर्ण निकालते हैं, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, कितना आएगा √2 का 2, तो 1 + 2 3 और कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण इक्वल टू क्या आ गया √3। अब इससे निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा √2 बटा कर्ण कितना हो जाएगा √3, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √3, तो 1 बटा √3। साइन थीटा भी निकल गया, कॉस थीटा भी निकल गया, साइन थीटा इक्वल टू √2/√3, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3, तो मान रख लो, ठीक है। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पाई एल क्यूब अपॉन 3, कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे 1/√3, ठीक है, इंटू -7, इसकी जगह √2/√3 रखना है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2/3, √2/√3 का स्क्वायर करोगे तो 2/3 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो 1/3, ठीक है। आप देखो यहाँ कितना आ चुका -14/3 प्लस 2/3 -12/3, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पाई एल क्यूब बाई 3 इंटू 1/√3। आप देखो यहाँ कितना है -14/3 प्लस 2/3 तो माइनस का 12/3, 3 चौको 12 आ गया 4/√3। आप देखो आप एक चीज़ तो यहाँ देख रहे हो माइनस का चिन्ह आ रहा है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई एल क्यूब बाई 3√3। आपसे इस मान से कोई मतलब नहीं, आप ये देख रहे हो कि चिन्ह किसका आ रहा है माइनस का, जब माइनस का चिन्ह आता है तो क्या होता है मान महत्तम ही होता है, ठीक है। तो मान कैसा होगा महत्तम, तो आप क्या लिखोगे अतः थीटा बराबर tan 1√2 पर 2 पर जो आयतन आ रहा है वो महत्तम आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि सिद्ध कीजिए दी गई तिर्यक ऊंचाई दी गई थी जिसे हमने कोई चेंज नहीं किया उस पर, और महत्तम आयतन को भी हमने महत्तम अभी दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस के चिन्ह है इसलिए महत्तम आ गया कि शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना होता है tan 1√2, और ये भी दिखा दिया कि थीटा इक्वल टू tan 1√2 आया है। तो भाई देखो क्वेश्चन कितना ज़्यादा ही आसान था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।